मित्रों नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम। तो आइए प्यारे, आज की क्लास में आज की इस पावन बेला पर चर्चा करेंगे हम लोग वर्णों का उच्चारण स्थान। क्या? वर्णों का उच्चारण स्थान। पिछली कक्षाओं में हमने देखा, हमने समझा, हमने जाना वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के प्रकार, स्वर, व्यंजन, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार। आज की क्लास में जानेंगे क्या? वर्णों का उच्चारण स्थान। क्या जानेंगे? वर्णों का उच्चारण स्थान। क्या? वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। अब हम देखेंगे कि वर्ण, जानते हैं ना कि वर्ण क्या है? अक्षर। हमारे मुंह से जो ध्वनियां निकलती हैं वो कहां कहां से निकलती हैं? वर्णों का उच्चारण स्थान का मतलब यही तो हुआ ना कि हम जो वर्ण बोल रहे हैं वो किसके किसके सहायता से बोल रहे हैं। अब बात आती है कि मान लीजिए हम कोई अक्षर कंठ से बोल रहे हैं, कोई अक्षर तालु से बोल रहे हैं, कोई जीभ से बोल रहे हैं, कोई मुंह से बोल रहे हैं। तो सबका एक अपना अपना क्या होता है? स्थान होता है। जैसे आप देखे होंगे हारमोनियम देखे होंगे ना। तो हारमोनियम में से एक बटन दबाया तो ची की आवाज निकली, दूसरी दबाया तो ची की आवाज। लेकिन वो अपनी भाषा में एक न एक शब्द को, एक वर्ण को उच्चरित करती है। तो वैसे हमारे पास भी एक हारमोनियम है भैया। ये क्या है? यहां से यहां तक हारमोनियम है। तो मान लीजिए हमको का बोलना है तो कौन सी बटन दबाएंगे, खा बोलना है तो कौन सी बटन दबाएंगे। तो ऐसे वर्णों का जो उच्चारण स्थान है प्यारे, ये जो इतना भाग है हमारा हारमोनियम का, इसी के माध्यम से बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे, एक चीज आता है क्या? कू, चू, टू, टू, पू। ये जो हमने लिखा थोड़ा सा अजीबो गरीब लग रहा होगा आपको कि कू, चू, टू, टू, पू। ये जो पांच हैं, ये क्या हैं? ये जो पांच हैं, 1 2 3 4 5, ये पांचों क्या हैं? वर्ग हैं। क्या हैं? वर्ग हैं। संस्कृत के वर्ग हैं, संस्कृत भाषा के वर्ग हैं। कु का मतलब का वर्ग, कु का मतलब का वर्ग, चू का मतलब चा वर्ग, टू का मतलब टा वर्ग, टू का मतलब ता वर्ग, और पू का मतलब पा वर्ग। कु का मतलब का वर्ग, चू का मतलब चा वर्ग, टू का मतलब टा वर्ग, टू का मतलब ता वर्ग, पू का मतलब पा वर्ग। ये संस्कृत में जो नाटे, मतलब संस्कृत में जो है ये, इसे वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग। कु, चू, टू, तू, पू। हाँ, थोड़ा सा हंसी आएगी आपको सुन करके कि कु, चू, टू, तू, पू ये क्या है। लेकिन ये क्या? संस्कृत का एक वर्ग है कि कु का मतलब का वर्ग, चू का मतलब चा वर्ग, टू का मतलब टा वर्ग, टू का मतलब ता वर्ग, और पू का मतलब पा वर्ग। थोड़ा सा साफ साफ देखेंगे इसको मिटा करके यहां से देखेंगे कि कु का मतलब का वर्ग, का वर्ग, कु का मतलब का वर्ग। अब का वर्ग जानते हैं ना कि का वर्ग मतलब का, खा, गा, घा, अंगा, है ना। ऐसे चा वर्ग होता है, चा, छा, जा, झा, इया। ऐसे टा वर्ग होता है, टा, ठा, डा, ढा। ऐसे ता वर्ग होता है, ता,
था, दा, ढा, ना। ऐसे क्या होता है, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग हो जाएगा, का चा टा ता पा। हाँ, 1 2 3 4 5। तो पा, फा, बा, भा, मा, ये सब तो का हो गया, वर्ग हो गया। इसको जान गए ना, कु का मतलब का वर्ग, चू का मतलब चा वर्ग, टू का मतलब टा वर्ग, टू का मतलब ता वर्ग, पू का मतलब पा वर्ग। इनकी कुल संख्या 25 होती है। इनकी कुल संख्या 25 होती है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं ना। पिछले कक्षा में पढ़ा होगा कि स्पर्श की संख्या कितनी होती है, का से लेकर के मा तक स्पर्श व्यंजन। तो यहाँ पर का वर्ग जो है पूरा एक वर्ग जो है 1 2 3 4 5 वर्ग 5 प्रकार के, पांचों में 5 5 अक्षर होते हैं। तो पांचों को मिलाकर के 5 गुणे 5 बराबर 25 हो गया। इसको जान गए ना। हाँ, अब देखेंगे वर्णों का, इन सभी वर्णों को कहां से बोला जाता है। इन सभी वर्णों को कहां से बोला जाता है, देखिएगा। इन सभी वर्णों को कहां से बोला जाता है। सबका मतलब सबका स्थान होता है। जैसे कोई देवता का स्थान वो वाले स्थान पर है, किसी देवता का, शंकर जी का स्थान अलग है, पार्वती का स्थान अलग है, माता दुर्गा माता का स्थान अलग है, सबका स्थान अलग अलग है ना। तो वैसे जो कहा है ना कि कुचुटू तुपु, मतलब वर्ण जो है, अक्षर जो है, इन सबका स्थान अलग अलग है। ये अलग अलग माध्यम से बोले जाते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले का लेंगे, कु को, का वर्ग को लेंगे। का लेंगे, पहला सूत्र होता है अकुहु, अकुहु विसर्जनीयनाम कंठा। का कंठा, क्या कंठा, अकुहु विसर्जनीयनाम कंठा। देखा, सूत्र कह रहा है अकुह विसर्जनीयनाम कंठा, सूत्र हो गया ना ये। मतलब अकुह, अब इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। अकुह, आ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। कु का मतलब यही वाला कु। का वर्ग, का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा, 5 अक्षर आएंगे। अहा, अहा, ये क्या है, हा है ना, हा। अकुह, हा। विसर्जनीय नाम मतलब विसर्ग, ये जो नाम है किससे बोले जाएंगे, कंठ से। मतलब काव, आ, का, खा, गा, घा, अंग है। और ये विसर्ग जो है किसकी सहायता से, कंठ की सहायता से बोले जाएंगे। किसकी सहायता से, कंठ की सहायता से बोले जाएंगे। इसको जान गए ना कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, मतलब अकुह विसर्जनीय नाम कंठा सूत्र हो गया। अकुह का मतलब आ का मतलब आ, कु का मतलब का वर्ग, हा का हा जानते हैं ना, हा, हा लिखे नहीं, लिख दे रहे हैं, हा विसर्ग, विसर्ग कंठ। ये जो आ, का, खा, गा, गा, अंगा, हा और विसर्ग, ये सब कंठ से बोले जाएंगे। कंठ यहां से बोल के देखेंगे, बोल के देखेंगे। आ, हमारा मुंह केवल न जीभ डोल रही है न कुछ डोल रही। का, खा, गा, घा, अंग, ठीक। तो ये सब जो हो गए यहां से बोले कंठ से ना। कंठ कहां है, यहां है ना कंठ। अब देखेंगे चू, क्या चू, चू का मतलब चा वर्ग। इचू यशा नाम तालु, इचु यशानम तालु, इचु यशानम तालु। ये तो प्यारे क्या है, ये सूत्र है। इसको हम क्या करेंगे, निगमन करेंगे, मतलब इसको तोड़ के देखेंगे कि सूत्र क्या कह रहा है। ई जो है, ई चाहे वो छोटी ई हो चाहे वो बड़ी ई हो, चाहे वो बड़ी ई हो। चू का मतलब ये वाला चू आ गया यहाँ पे, चू का मतलब चा वर्ग, चा, छा, जा, झ, इया, ठीक। ये सब किससे, किससे बोले जाएंगे, ताले से, तालु से। इया को भी निकाल देते हैं। इया का थोड़ा सा पंचमाक्षर के चक्कर से थोड़ा सा ऐसे लोचा कर देगा ये।
इचू चवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया ना। या शा, इतने चीज तालु से बोले जाएंगे। का ई चू का मतलब चा वर्ग, या शा तालब्य शा, ये सब किससे बोले जाएंगे? तालु की सहायता से बोले जाएंगे। मतलब ताल सूत्र लिखा है क्या? इचू ऐसा नाम तालु, इचू ऐसा नाम तालु। ई चू का मतलब चा वर्ग, या और शा किसकी सहायता से बोले जाएंगे? तालु। तालु कहाँ है? ऊपर है ना, यहां। तो बोल के देखेंगे। ता था, जब ता बोल रहे हैं तो हमारी जिह्वा तालु को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है ना। जब ता बोल रहे हैं तो हमारी जिह्वा तालु को स्पर्श कर रही है। देखा या यहाँ? हाँ, जान गया ना। हाँ, अब तीसरा नंबर देखेंगे। क्या? तीसरा नंबर टू, टू मतलब ऋतु, री सूत्र है टू रसा राम मूर्धा का मूर्धा। देखा इस सूत्र, ये सूत्र क्या कह रहा है प्यारे? ये सूत्र क्या कह रहा है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। री टू का मतलब टा वर्ग, टू का मतलब टा वर्ग, रा ये वाला मूर्धन शा है, ये सब किसकी सहायता से? मूर्धा। किसकी सहायता से? मूर्धा से। किसकी सहायता से? वो मूर्धा कहाँ है? मुंह पूरा ना बोल देखा। री टू, टू मतलब टा, जब टा बोल रहे हैं तो हमारा मुहा पूरा क्या कर रहा है? टा, जीभ चल रही है, होंठ चल रहा है, सब चल रहे हैं, मुंह पूरा होता है ना। हाँ, तो री टू का मतलब टा वर्ग, टा वर्ग में का देखो लिख लेते हैं यहाँ पर। री टा ठा डा ढा, ठीक, टा ठा डा ढा, और ये शा। इसको कौन सा बोलते हैं? मूर्धन्य सा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मूर्धन्य सा बोलते हैं। और रा भी है, और रा भी है। तो मूर्धा की सहायता से क्या बोला गया? री बोला गया, टावर्ग बोला गया, रा बोला गया, और मूर्धन्य शा बोला गया। इतना जान गए। अब जानेंगे तावर्ग, अब जानेंगे तावर्ग। ऋतु, लृ टू सा नाम दंत, सबका सूत्र होता है प्यारे साथियों, सबका सूत्र होता है। देखेंगे ऋतु लसा नाम दंता, ऋतु लसा नाम दंता। तो इसमें इस सूत्र में बता होता है कि हम का होता है, क्या क्या होता है। लृ बोला जाएगा, तू का मतलब टा वर्ग बोला जाएगा, तू का मतलब टा वर्ग। अब टा वर्ग में कौन कौन से अक्षर आएंगे? ता आएगा, था आएगा, दा आएगा, धा आएगा, ना आएगा, ना। ठीक, अब देखो इसको पहले प्रैक्टिकली जान ले, इसको भी जान लेते हैं। जब ला बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ला। जब ला बोलते हैं ऋतु मतलब ता वर्ग, जब बोलेंगे ता, जब ता बोलते हैं जीभ की पुलवी जो होती है ये हमारे दांत को क्या करती है? स्पर्श करती है। बिना दांत में छुए बोलेगी ही नहीं, नहीं बोल देखो, बोले हो ना, बोले ना। तो ला, ता वर्ग, ये वाला सा, सब दांत की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से? दांत की सहायता से बोले जाते हैं। मतलब लृ, ता वर्ग पूरा, ता था दा धा ना, ठीक, ता था दा धा ना। और क्या बोलते हैं? ये वाला सा, ये वाला सा, ये सब किसकी सहायता से बोले जाएंगे? दंत की सहायता से बोले जाएंगे। अरे देखा भाई, नहीं समझ में आवा? आई लृ बोलबा तबो दांत जो है, जीभ जो है दांत से लगेगी। तावर्ग बोलेंगे, ताता दादा जब बोल रहे हैं तो हमारी जीवा कहाँ लग रही? दांत में लग रही है ना। हाँ, जान गए। अब देखेंगे पा वर्ग का छठवां, पांचवा, उपू
पद्य मानीय नाम ओष्ठव का ओष्ठव। उपपद मानीय नाम ओष्ठव। देखो इस सूत्र से चल जाएगा पता आपको उपपद का हुआ है। उ चाहे छोटा उ हो चाहे बड़ा उ हो, क्या कर रहा है? उपपद मानीय नाम ओष्ठव। उपपद मानीय नाम ओष्ठव हो तो उ, जब उ बोलेंगे तो हमारा ओंठ जो दोनों ओंठ जो है देखो गोल गोल हो जा रहा है ना। उ पा वर्ग बोलेंगे पा, फा, बा, भा, मा। जब इन सबको हम बोल रहे हैं तो हमारा जो दोनों ओठवा है वो क्या कर रहा है? लपालप क्या बन रहा है? छू रहा है ना। क्या कर रहा है? छू रहा है ना। हाँ, ये पद जो है इसको, ये जो डॉक्टर वाला हुआ होता है ये इसको क्या बोलते हैं? हम पद्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद्य बोलते हैं। ये सब किस कौन है? किसकी सहायता से बोले जाएंगे? ओठ की सहायता से बोले जाएंगे। कौन कौन? छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ। पू का मतलब पा वर्ग, पा वर्ग का मतलब पा, फा, बा, भा, मा। देखो जब सब बोल रहे हैं ना तो हमारा जो ओठ है वो लपालप क्या कर रहा है? छू रहा है ना दोनों ओठों को। इतना जान गए ना। अब जानेंगे स्वर, थोड़ा सा जान लेते हैं कौन कौन स्वर किसकी सहायता से बोले जाएंगे। इसको मिटा दें ऊपर वाला। हाँ, अको विसर्जनीय नाम कंठा, अको विसर्जनीय नाम कंठा। इचु यसानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता, उपपद्यमानीय नाम ओष्ठव। हाँ, बुलाया ना कुछ ने, बुलाया ना भैया, बोला नहीं बिल्कुल ना, सोना भी मत। ओए बिना पूरा देखे आपको हटना नहीं है। हाँ, अब देखेंगे काव ए दैतो। क्या देखेंगे? नहीं, सबसे पहले जान लेते हैं कि पांचवा अक्षर यमंग गणना नाम इया मा अंगा आड़ा नाम। यमंगणना, यमंगणना नाम नासिक। पढ़ ले बा, पढ़ लेंगे इसको, सभी लोग पढ़ लेंगे ना। हाँ देखो, वर्गों का पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर नाक की सहायता से बोला जाता है प्यारे। वर्गों का पांचवा अक्षर मतलब काखा गागा अंगा। जो अंगा है मतलब देखो किसको किसको बोलते हैं? इया, मा, अंगा, अड़ा, ना। इन सबको नासिका मतलब नाक की सहायता से बोलते हैं। देखा, एक बार बोल लेते हैं ना सबको, प्रैक्टिकली बोल लेंगे। का प्रैक्टिकली बोल लेंगे। सही बात है कि ना? सही बात है कि नहीं है? इया ऐसे नकिया दाबो, इया हल्का नाक से आवाज निकल रही नहीं निकल रही है? इसको कहो माँ, माँ, माँ का माँ, आवाज आ रही है ना नाक से। अंगा, अंगा, नाक पकड़ पकड़ के देखा हो तो भैया अपन अपन कि का सही बात है कि नहीं है? हाँ सही बात है। इसको जान गए कि यहाँ मांगा वर्गों का पांचवा अक्षर क्या कहलाता है? नासिका से बोला जाता है। ठीक, इसको जान गए। अब जानेंगे काव कंठ तालु। ए आए, ए दय तो इसका सूत्र होता है ए दय तव नाम कंठ तालु। कंठ तालु, ए और आए, ए और आए, ए और आए। ये जो ए और आए हैं इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु बताया गया। क्या बताया गया? कंठ और तालु। अब जानते हैं ओ और आओ का, ओ और आओ का उच्चारण स्थान। सूत्र होता है ओ दौताओ का, ओ दौतो नाम कंठोष्ठ का, कंठोष्ठ का भाई कंठोष्ठा लिखा है। क्या लिखा है? ये कंठोष्ठ है।
कंठ ये है, ओष्ठ ये है। ठीक। देखा, जब ओ बोलते हैं आवाज यहां से निकली, ओंठ गोल गोल हो गया, है ना। इसको जान गए। अब जानेंगे एक और चीज का, वाह। क्या जानेंगे? वाह काहे की सहायता से बोला जाता है। का वाह काहे की सहायता से बोला जाता है प्यारे। ओए सो नहीं। वाह, ये वाला वाह हो किसकी सहायता से? सूत्र इसका होता है प्यारे, वकारस्य नाम, वकारस्य नाम दंतोष्ठव, दंत ओष्ठ, दंतोष्ठव, दंतोष्ठव। अरे ज्यादा सा। ठीक। वकारस्य, वा का नाम, वा का उच्चारण स्थान कहाँ है? दांत और ओष्ठ है। वाह, दांत और ओष्ठ है। इतना जान गए ना कि वर्णों का उच्चारण स्थान सब कुछ जान गए, कहां से कहां बोला जाता है। ये मत कहना ना जीना, ये मत कहना कि हमको नहीं आया, आया है। हाँ, कि कु चू टू तू पू, ये का हो गए? वर्ग हो गए। कु का मतलब का वर्ग, कंठ से बोला जाएगा। चू का मतलब चा वर्ग, तालु की सहायता से। टू का मतलब टा वर्ग, मूर्धा की सहायता से। टू का मतलब ता वर्ग, टू का मतलब ता वर्ग, किसकी सहायता से? दांत की सहायता से। टू का मतलब पा वर्ग, ओंठ की सहायता से। जान गया ना? कुछ नहीं, बिल्कुल अमा कुछ है ये नहीं ना। तू का कहा एकदम आसानी से आ जाए, हम जानते सब कहा है, झूठ मत बोलना। हाँ, तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं कल के क्लास में, प्रत्याहार बनाना सीखेंगे। हाँ प्यारे दोस्तों, कल की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि प्रत्याहार ही पूरे संधियों में आगे आगे चलता है। तो प्यारे साथियों, प्यारे सज्जनों, प्यारे दोस्तों, आपसे आशा करता हूं कि हमारा ये जो प्रयास था आपके दिमाग तक कुछ पहुंचा होगा। और जो हमारे स्टडी 93 से जुड़े लोग हैं उनको धन्यवाद, जो नहीं जुड़े हैं उनको तहे दिल से प्रणाम। सभी को मेरा हार्दिक स्वागत, वंदन, धन्यवाद।